एक आदमी की 3 बेटियां होती हैं। वे सब बहुत खुशी खुशी रहते हैं। एक शाम तीनों बहनें आपस में जब खेल रही होती हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे सो में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अचानक से लड़की की माँ की नजर अमृता पर पड़ती है और वो सोचती है, तीनों आपस में कितनी खुश है, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। इतने में ब्रिजेश आता है और वीना से कहता है, वीना, ओ वीना। पर वीना तो इतनी गहरी सोच में डूबी होती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ब्रिजेश वीना के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर हिलाता है और कहता है, ओ अमृता की माँ क्या सोच रही है? मैंने इतनी आवाज दी पर तुमने अनसुनी कर दी। ऐसा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, मैं अपनी बेटी अमृता के बारे में सोच रही हूँ। ये तीनों आपस में कितनी खुश हैं, ना आगे की कोई चिंता ना ही कोई फिक्र। कितना प्यार है तीनों में। जब कुछ समय बाद अमृता शादी के लायक हो जाएगी तो ये तीनों एक दूसरे को बहुत याद किया करेंगी। बात तो सही है अमृता की माँ। इतना कहकर ब्रिजेश भी गहरी सोच में डूब जाता है और मन ही मन सोचता है, अमृता बड़ी हो रही है, जल्दी से इसकी शादी के लिए पैसे जमा करने होंगे। अब आप किस सोच में डूब गए जी? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, मैं तो अमृता की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। जल्द ही हमें अमृता की शादी के लिए पैसे जमा करने होंगे। ब्रिजेश बहुत गरीब था। वो अपना घर बहुत मुश्किल से चला पाता था। ब्रिजेश एक किसान था, पर वो दूसरों के खेत में काम करके अपना गुजारा करता था। ऐसे ही समय निकलता गया और अमृता शादी के लायक हो गई। अब ब्रिजेश ने अमृता के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया, पर दहेज की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही थी। वो इस बात को लेकर बहुत दुखी था और हमेशा कहीं खोया खोया सा रहता था। एक दिन जब वो अपने आंगन में बैठा कुछ सोच रहा था कि अचानक से अमृता वहां आ गई और कहने लगी, क्या हुआ बापू, आप क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। तू बता क्या कहने आई है? बापू मुझे ना 1000 रुपए चाहिए। मेरी सहेली है ना, उसकी शादी है रविवार को, तो मुझे कपड़े लेने हैं। इतना कहते ही ब्रिजेश अपनी जेब टटोलता है और 1000 रुपए निकाल कर दे देता है। अच्छे कपड़े लेना हाँ बिटिया। जी बापू ठीक है। इतने में वीना भी आ जाती है और कहती है, क्या बात हो रही है बाप बेटी में? माँ मेरी सहेली की शादी है अगले रविवार को, तो बापू से मैंने पैसे लिए हैं। सुनिए जी, आपने कहा था ना एक रिश्ता आया है अमृता के लिए, कोई बात बनी क्या वहां पर? क्या बताऊं अमृता की माँ, हमेशा बात बनते बनते बिगड़ जाती है। किसी को कार चाहिए तो किसी को मोटा पैसा, पर लड़की के गुण कोई नहीं देखना चाहता। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कब का अपनी लड़की की शादी कर देता। ब्रिजेश और वीना की बात अमृता सुन रही थी। कुछ देर रुकने के बाद वो कहती है, अगर आपने मुझे पढ़ाया होता तो मैं कोई काम कर लेती और आपको मेरी वजह से इतनी दिक्कत नहीं होती। माँ क्या मेरी शादी अब कभी नहीं होगी? क्या मैं अपनी सहेली को अपनी शादी में कभी नहीं बुला पाऊंगी? ये सुनकर ब्रिजेश और अमृता की आंख में पानी आ जाता है। नहीं नहीं बेटा, मैं जल्दी कुछ करता हूँ, फिक्र मत करो तुम। कुछ समय बाद ब्रिजेश रिश्ते की बात चलाता है। लड़का सरकारी अफसर होता है, पर वहां भी वही बात आती है कि लड़के को 2 लाख दहेज में चाहिए। वो बहुत परेशान हो जाता है, पर उसे अमृता की बात याद आ जाती है। वो अब इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने एक जमींदार से 2 लाख उधार ले लिए और बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। लेकिन कुछ समय बाद जमींदार ब्रिजेश को परेशान करने लगा। उससे अपने उधारी के पैसे चाहिए थे। मेरी एक बेटी तो कुशल मंगल से विदा हो गई, लेकिन ये जमींदार मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अगर इसके पैसे नहीं दिए तो ये हमें हमारे ही घर से निकाल देगा। आपने उस नालायक जमींदार से पैसे लिए ही क्यों थे?
आपको नहीं पता कि वो कितना बुरा आदमी है? पता तो था, लेकिन बेटी की शादी भी तो जरूरी थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि कर्जा कैसे उतारूं। अपने माता पिता को चिंता में देखकर रागिनी कहती है, बापू अगर बुरा न मानो तो एक बात की इजाजत चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो बिटिया, क्या बात है? मेरी एक सहेली देवी माता के भजन गाने जाती है और उसे कुछ रुपए भी मिलते हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं भी चली जाऊं। बेटा, मैं तुमसे काम कैसे करा सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है बापू, सहेली के गुरुजी हमें गाना भी सिखाएंगे और भजन भी, और मुझे गाने का बहुत शौक है। इससे घर के खर्च के लिए आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है बिटिया, जब तू इतनी जिद कर रही है तो चली जाना, पर तुझे घर के खर्च की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा बाप है ना, तू बस अपना ख्याल रख बेटा। रागिनी अगले दिन से जागरण में भजन के लिए चली जाती है। वो बहुत होनहार होती है, बहुत दिल लगाकर माता के भजन सीखती है और कुछ ही समय में बहुत बड़ी गायिका बन जाती है। दूर दूर से लोग उसे गाना गाने के लिए बुलाते हैं। ये सब देखकर ब्रिजेश बहुत खुश होता है और एक दिन रागिनी ब्रिजेश के पास आकर कहती है, पापा ये लो पैसे और जाकर जमींदार को दे आओ। इतने पैसे देखकर ब्रिजेश चौंक जाता है और पूछता है, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? और तुझे जमींदार के कर्ज की चिंता क्यों है बिटिया? पापा ये पैसे मैंने भजन गा के कमाए हैं। मुझे आज भी याद है जब आप और माँ जमींदार के कर्ज को लेकर परेशान थे। मैं वहीं थी, आपकी सारी बातें सुन रही थी। अब हमारा घर कोई नहीं छीनेगा पापा। अब अनवी भी स्कूल जा सकेगी और मैं जो कुछ हूँ सब आपकी दुआ का असर है। अगर आपने मुझे गाना सीखने की इजाज़त ना दी होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। इतना सुनकर ब्रिजेश की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहता है, सच में बेटा, आज तूने लोगों को हरा दिया। लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटी बोझ होती है, पर आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तूने साबित कर दिया कि बेटी बोझ नहीं होती, शक्ति होती है। ब्रिजेश ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और अपनी छोटी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ सालों बाद दोनों बेटियों की शादी भी कर देता है। अब तीनों बेटियां अपने ससुराल में बहुत खुश है और ब्रिजेश अपनी पत्नी के साथ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हुनर तो हर किसी में होता है, फिर चाहे लड़की हो या लड़का, अमीर हो या गरीब, लेकिन सब गरीबों और लड़कियों को कमजोर समझकर मौका नहीं देते और उसे बोझ